हाँ बच्चों, आप सभी का मेरा लेक्चर नंबर 17 में वापस से स्वागत है। मैं बहुत ज़्यादा स्वागत कर रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है ना। करना नहीं चाहिए मुझे वैसे इतना स्वागत तुम्हारा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो देखो बच्चों, लेक्चर नंबर 17 में हम गाउस की फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ रहे थे कि किसी भी आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना, जिसमें से बिंदु गोले के बाहर और गोले की सतह, 2 पॉइंटों पर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करा चुका था। अब हम निकालते हैं थर्ड पॉइंट, और हमारा थर्ड पॉइंट है जब बिंदु P गोले के अंदर उपस्थित हो, जब बिंदु P गोले के अंदर उपस्थित हो, तो बेटा इसकी जो लैंग्वेज बनेगी सेम वही लैंग्वेज बनेगी। और वो क्या बनेगी कि हमने एक कैपिटल R त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोश को उपयोग में लिया है। इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r डिस्टेंस पर अंदर की ओर, क्योंकि कंडीशन हमारे पास अंदर की ओर है, एक बिंदु P उपस्थित होता है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की क्या करनी है, गणना। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, वही केंद्र बिंदु O को केंद्र मानकर, ठीक है ना, स्मॉल r दूरी को त्रिज्या मानकर हम गोलीय गाउसियन प्रश्न की क्या करते हैं, रचना करते हैं, और पॉइंट P भी इसी प्रश्न पर क्या होता है, उपस्थित होता है। तो आप डायग्राम देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, देखिएगा। ये हो गया बेटा गोलीय गाउसियन पृष्ठ, एंड देयर रेडियस इज कैपिटल R, एंड दिस इज सेंटर्ड पॉइंट O। अब इसकी सरफेस पर मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। अब इसके केंद्र बिंदु O से अंदर की ओर आप देख सकते हैं इनसाइड, ये पॉइंट P है जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की क्या करनी है, गणना, ठीक है ना। अब इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए मैं बिंदु O को केंद्र और दूरी स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ की क्या करता हूँ, रचना, ठीक है ना। और मैंने इस पॉइंट P पर अल्पांश पृष्ठ को भी क्या मान लिया है, उपस्थित मान लिया, ठीक है। आप जरा ध्यान दीजिए, मान लिया तो सिंपल सी बात है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ यहीं पर बताना चाहूँगा और इस पूरी कहानी को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा कि बेटा ये जो गाउसियन पृष्ठ बन रहा है इस आवेशित गोलीय कोश के अंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। और मैंने आपको बता दिया कि आवेशित गोलीय कोश है जो कि अंदर से खोखला है, ठीक है। तो अगर वास्तविकता में कोई भी वस्तु अगर आवेशित है तो उसके अंदर आवेश की उपस्थिति होती नहीं है, तो उसके अंदर आवेश का मान कितना होगा बेटा, 0। Q बराबर 0 हो जाएगा ना। तो एक बार बताओ, जब इसके अंदर आवेश का मान 0 है तो क्या इस अंदर वाले गोलीय गाउसियन पृष्ठ पर गाउस का नियम फॉलो होगा क्या, नहीं होगा। Q का मान 0 हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ E इनसाइड, E इन बराबर 0, ठीक है भैया। तो अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना निकल कर आ गया, 0, क्लियर। अब हमने तीनों पर ज्ञात कर लिया है, बाहर, सतह पर और अंदर, तीनों पर हमने क्या किया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या की है, कैलकुलेशन की है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब मैं करता हूं इसका ग्राफीय निरूपण, और ग्राफीय निरूपण कैसे करूंगा, तो जरा ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक है मेरा आवेशित गोलीय कोश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र एवं दूरी, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर एवं दूरी स्मॉल r के मध्य ग्राफ। तो आवेशित गोलीय कोश के कारण जो मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है और जो मैंने दूरियां ली हैं उनके मध्य में ग्राफीय निरूपण कर रहा हूं, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, ये ग्राफ समझने वाला है, ढंग से समझिएगा।
और ग्राफ वैसे भी मैंने ग्रेविटेशन में आपको 11वीं क्लास में दुनिया भर के ग्राफ पढ़ाए हैं, तो आपको याद आ रहा होगा सेम वही ग्राफ है। ठीक है, यह आवेशित गोलीय कोष है, ये मैंने इसको आवेश को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ये सेंटर्ड पॉइंट O, ये मैंने एक्स एक्सिस के रूप में आधार अक्ष को खींचा है। ठीक है, तो ये केंद्र बिंदु पर स्मॉल ये के सेंटर्ड पॉइंट वाली रेखा हो गई, ये इसकी रेडियस कैपिटल R और ये इसकी रेडियस कैपिटल R। ये सतह को मैंने मिलाया आधार तल से, मिला दिया। सतह पर आपको मालूम है स्मॉल r और कैपिटल R एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पर भी स्मॉल r बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, कैपिटल R। ये सतह से बाहर जा रहा है, सतह से बाहर पर स्मॉल r कैपिटल R से कैसा होता है, अधिक होता है। यहाँ पर भी सतह से बाहर जा रहा है, यहाँ पर भी स्मॉल r कैपिटल R से कैसा होगा, अधिक बड़ा होगा। सतह के अंदर स्मॉल r इज लेस देन ऑफ कैपिटल R, ये भी सतह के अंदर है तो स्मॉल r इज लेस देन ऑफ कैपिटल R। उम्मीद करता हूँ दूरियों की कहानी आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने से पहले एक बार मैं आपके सामने जो तीनों बिंदुओं पर मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन किया है उन तीनों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो बेटा, ई आउट बराबर में के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ई सरफेस बराबर में के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और ई इनसाइड यानी कि अंदर की ओर तो कितना आ रहा है, 0। तो सबसे पहले 0 को लो, तो इस गोलीय कोश के अंदर ई इन बराबर 0 निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर तो हम कुछ शो करेंगे नहीं क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी हो गई, 0 हो गई दूरी का अंतर। ठीक है, ये हो गया बेटा सरफेस, हो गया ना सरफेस। तो सरफेस को आप यहाँ पे शो कर सकते हो, ई सरफेस बराबर में के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये भी सरफेस हो गया। ई सरफेस बराबर में के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये दोनों सतह पर हो गए। अब बात करें अगर हम बाहर की, तो ये रहा, देखो इधर देखो, ई आउट, ये कांस्टेंट के है बेटा। अगर इस कांस्टेंट के को हटाएंगे तो जो बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र तीव्रता आ रही है वो दूरी के वर्ग के कैसी आ रही है, व्युत्क्रमानुपाती आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ई आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 R स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों के मध्य ग्राफ खींचूँ तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मैंने दूरी को ले लिया, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता को लेता हूँ। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो मेरे पास एक कर्विकल लाइन शो होगी कि नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये देखिए, ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ले रहे हो, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आप दूरी को ले रहे हो। तो आप देख सकते हैं सर, ई आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 R स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कर्विकल लाइन शो हो गई। सेम कंडीशंस आर अप्लाई इन दिस पार्ट एंड क्वाड्रेंट ऑल्सो क्वाड्रेंट। यहाँ पर भी आप क्या लिख दोगे सर, ई आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 R स्क्वायर। ठीक है ना, तो आप ये हमारे पास आवेशित गोलीय कोश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दूरी के मध्य ये क्या हो चुका है, ग्राफीय निरूपण। ठीक है, ओके। अब आती है हमारे पास गाउस की 5th एप्लीकेशन, और गाउस की 5th एप्लीकेशन क्या है, देखो 4th एप्लीकेशन में तो हमने पढ़ा था आवेशित गोलीय कोश के कारण। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे आवेशित अचालक गोले के कारण। तो गोला आवेशित भी है यानी कि आवेश उपस्थित है, अचालक है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आवेश है वो उसके कहाँ उपस्थित होगा, अंदर उपस्थित होगा। तो वो जब आवेश अंदर है तो वो गोला खोखला नहीं है, वो गोला कैसा हो गया है, ठोस हो चुका है। ठीक है ना, तो हमारे पास अगला टॉपिक बन रहा है 5th एप्लीकेशंस ऑफ गाउसेस लॉ। आवेशित अचालक, ब्रैकेट में लिख देना ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। ठीक है ना, तो आवेशित अचालक गोला ठोस गोला क्यों बना, मैं आपको वापस बता रहा हूं भाई। आवेशित है तो आवेश उपस्थित है, अचालक है तो ऑब्वियस सी बात है आवेश उपस्थित होगा, लेकिन वो सतह पर नहीं, कहाँ होगा, अंदर।
और जब आवेश अंदर है तो वो कैसा हो गया, ठोस हो गया कि नहीं हो गया। तो आवेशित अचालक या ठोस गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जरा ध्यान दो बेटा, जिस प्रकार आपने गोलीय कोश यानी खोखले गोले के कारण जिन 3 बिंदुओं पर ज्ञात की थी ना, ठीक उसी प्रकार हम इन्हीं 3 बिंदुओं पर ठोस गोले के कारण क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना करेंगे। तो इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो यही बनता है, और वो क्या बनता है कि हमने एक आवेशित अचालक गोले को उपयोग में लिया है जिसकी वास्तविक त्रिज्या कैपिटल आर है। इसके केंद्र बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट पी उपस्थित होता है, ठीक है ना, जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की क्या करते हैं, गणना। अब ये पॉइंट पी इस ठोस गोले के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और सतह पर भी उपस्थित होता है। माना जाता है कि इस आवेशित अचालक गोले के अंदर एक समान रूप से स्मॉल क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ज्ञात कर रहा हूं नंबर 1, जब बिंदु P गोले के बाहर उपस्थित हो, जब बिंदु P गोले के बाहर उपस्थित हो, ठीक है। तो यहां पर बिंदु P गोले के बाहर उपस्थित है, तो इसकी थ्योरी कैसे बनेगी। हमने एक कैपिटल आर त्रिज्या के आवेशित अचालक गोले को उपयोग में लिया है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इस गोले के केंद्र बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी यानी कि कहाँ की ओर, बाहर की ओर एक कोई बिंदु P उपस्थित है जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की क्या करते हैं, गणना। अब इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की गणना करने के लिए हम केंद्र बिंदु O को केंद्र, ठीक है ना, बिंदु O को केंद्र पर दूरी स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक गोलीय गाउसियन प्रश्न की क्या करते हैं, रचना करते हैं। माना जाता है कि पॉइंट P भी इसी प्रश्न पर उपस्थित होता है। तो मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं भैया, जरा ढंग से देख लीजिएगा। ये मेरे पास आवेशित अचालक गोला हो गया यानी कि ठोस गोला है। ये इसका केंद्र बिंदु O, ये इसकी रेडियस कैपिटल R, ये यहाँ पर इसके अंदर मैंने एक समान रूप से आवेश Q को उपस्थित कर दिया है, ठीक है। और इसका आयतन आवेश घनत्व भी कितना है, रो है। अब इसके केंद्र बिंदु O से बाहर की ओर कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक कोई पॉइंट P उपस्थित है जहाँ पर मुझे विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मान गणना करनी है। इसके लिए मैं बिंदु O को केंद्र में दूरी स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक गोलीय गाउसियन प्रश्न की क्या करूँगा, रचना करूँगा ना भाई, रचना करूँगा। तो यहाँ पर ये पृष्ठ हो गया। अब यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये हो गया इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि भाई पॉइंट P पर परीक्षण आवेश भी तो रखोगे और यहाँ भी इसके अंदर एक समान रूप से आवेश की उपस्थिति। क्लियर, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अल्पांश पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, अल्पांश पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो भैया पृष्ठ अल्पांश है तो डी फाई ई बराबर में ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब किससे निकालूंगा, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से। संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स को मैंने क्या लिख दिया, फाई ई। तो बेटा क्या लूंगा मैं, समाकलन। तो समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसको मैंने खोल के लिख दिया है ई डी एस कॉस थीटा, लिख दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं थीटा बराबर कितना डिग्री प्राप्त हो रहा है, 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो समाकलन डी फाई ई समाकलन ई डी एस कॉस 0, इसको मैं लिख सकता हूँ समाकलन ई डी एस, बिकॉज कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। अब डी फाई ई का समाकलन लोगे फाई ई, इधर से ई बाहर आ गया, डी एस का समाकलन कितना हो जाएगा, एस, ठीक है। एस क्या है, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। एस बराबर में कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, हो गया। तो फाई ई इजिकल्स टू में ई सरफिक्स में ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये एप्लीकेशन किसकी है, गाउस की है। कंपेयर किससे कराओगे, गाउस से, तो गाउस के नियम से।
गाउस का नियम कह रहा है फाई इज टू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दैट्स कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ऑल्सो सेकंड. कंपेयर बिटवीन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड. एक वे दो से, तो फाई ई इज टू में ई इंटू 4πr² और फाई इज टू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ई इंटू 4πr² बराबर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया. अब ई इज टू में क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r². यहाँ तक आ गया. अब जरा ध्यान दीजिए बेटा, सेम यही कंडीशन हमने आवेशित गोलीय कोश के कारण पॉइंट P पर बाहर की ओर निकाली थी, लेकिन अब इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है कि वो गोलीय कोश था तो अंदर से खोखला था. ये कैसा है? आवेशित अचालक गोला, यानी कि अंदर से ठोस है, तो इसका आयतन आवेश वितरण इसके आयतन के अनुदिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना. तो जरा ध्यान दीजिए, माना ठोस गोले का आयतन आवेश घनत्व कितना हो गया बेटा? रो. और रो बराबर में होता है Q अपॉन V. Q का मान निकालेंगे, Q बराबर में कितना आ जाएगा? रो V. आ गया. अब इक्वेशन नंबर इसको दे दे थर्ड. इक्वेशन नंबर थर्ड में Q का मान रखो आप. तो E इज टू में Q की जगह पर आप क्या रखोगे? रो B बटे में 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r². V क्या है बेटा? ठोस गोले का आयतन है, तो V हम यहाँ पे लिख देंगे ठोस गोले का आयतन. आ से बना आयतन कहीं आम मत समझ लेना. गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई कैपिटल R3. वास्तविक यानी कि V उस ठोस गोले का आयतन है जिसकी प्रारंभिक त्रिज्या आपको ज्ञात थी कैपिटल R. ठीक है ना. तो E इज टू में रो अपनी जगह पर है बेटा बटे में 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r² इंटू V की जगह पर आप रखोगे 4/3 पाई कैपिटल R3. ठीक है ना. अब देखो बेटा 4π से क्या कट गया? 4π कट गया ना. क्या बच रहा है आपके पास? E बराबर में रो कैपिटल R3 बटे में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r². तो ये कहाँ पर निकाली आपने? बाहर की ओर. तो बाहर की ओर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ रही है किसी आवेशित ठोस गोलीय कोश के कारण, आवेशित ठोस गोले के कारण, वो कितनी निकल कर आ रही है? रो कैपिटल R3 बटे में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r². ठीक है, आ गई ये वैल्यू. इसके बाद एक मिनट में इसको साफ कर देता हूं यहां से. यानी कि आपको थोड़ा सा इंटरचेंज दिखा होगा, यानी कि हमें बोर्ड भरने से या कॉपी भरने से मतलब नहीं है. एक सिंपल सी चीज़ मेरे को आपको समझानी थी और मैं एक बार उसको वापस से रिपीट कर रहा हूं, तो आप एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा. देखो यहां तक तो यानी कहां पहुंच गए थे हम? यहां तक तो कहानी सेम थी. ठीक है ना. अब बात क्या आती है कि सर यहां पर जो हमने वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी आवेशित गोलीय कोश के कारण, इससे पहले वाली सिचुएशन में. लेकिन अब क्या है भैया? अब आपके पास ठोस गोला है. कैसा गोला है? ठोस. तो उसके अंदर पूर्ण रूप से आवेश उपस्थित है क्या? नहीं है ना. आवेश वितरित हो रहा है तो उसके आयतन के अनुदिश हो रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो आयतन आवेश घनत्व भी तो होगा. बोलो होगा कि नहीं होगा? आयतन आवेश घनत्व होगा. तो आपने उसका माना ठोस गोले का आयतन आवेश घनत्व कितना है बेटा? रो. और रो बराबर में आप जानते हो Q अपॉन V. इसी चैप्टर में पढ़ाया मैंने आपको पिछले लेक्चरों में. यहाँ से मैंने Q का मान निकाला, तो Q का मान निकाला तो Q इसका टर्म कितना आ गया? रो भी. इससे Q का मान मैंने समीकरण नंबर 3 में जो यहाँ पर ये Q बैठा है इसकी जगह पर रख दिया, तो मेरे पास आ गया रो भी. अब V क्या है? उस ठोस गोले का आयतन. ठोस गोले का आयतन का सूत्र रख दिया मैंने 4/3 पाई कैपिटल R3. काटा पीटी कर ली, मेरे पास क्या वैल्यू निकल कर आ गई? ये वैल्यू निकल कर आ गई. ठीक है ना. आप जरा ध्यान दीजिए. सेकंड कंडीशन, जब बिंदु P गोले की सतह पर उपस्थित हो, जब बिंदु P कहां उपस्थित हो? गोले की सतह पर. सतह पर आते ही
स्मॉल आर कितने का बराबर हो जाएगी? कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। अब आपको मैं विद डायग्राम समझा रहा हूं, आप घबराएं नहीं। ये बन गया बेटा आवेशित ठोस गोला, दिस इज सेंटर्ड पॉइंट O एंड दिस इज द एक्चुअल रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, ये इसके अंदर एक समान रूप से आवेशों का वितरण हो रहा है। अब इसके केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कहां पर? सतह पर कोई पॉइंट भी उपस्थित है जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की क्या करनी है? गणना। ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर और ये हो गए क्षेत्रफल सदिश की दिशा ds वेक्टर। अब देखो ई कैपिटल आर या स्मॉल आर के बराबर है, ना है दिख रही है तुमको स्मॉल आर बराबर है ना यहाँ के? अब यहाँ के बराबर है तो जरा ध्यान दीजिए, सेम वही कंसेप्ट हो जाएगा। वी नो दैट, यहाँ को मतलब है हम जानते हैं, ठीक है ना। बाहर की ओर अभी अभी तुमने ज्ञात करी है कि ना करी? विद्युत क्षेत्र तीव्रता ठोस गोला के कारण करिए साहब। कहाँ मान आए हो भैया? रो कैपिटल आर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर क्यू, सॉरी आर स्क्वायर, ये वैल्यू आई है ना। अब तुम कहाँ निकाल रहे हो? सरफेस पर, तो फोर सरफेस पर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है जाएगा ना? है जाए ना। तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे कि ना रखेंगे? रखेंगे ना। बहुत से बुद्धिजीवी ऐसे रहे कि साहब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रखे, मैं दोष दूंगा भाई टाइम यहाँ के। ये ऐसे ना करना, क्योंकि ये तो वास्तविक मान है, वास्तविक मान को कभी रिप्लेस नहीं किया जाता। अरे बस समझ में, कैपिटल आर एक्चुअल रेडियस है, एक्चुअल रेडियस को कभी प्रतिस्थापित थोड़ी कर सकते हैं। अरे बस समझ में, जैसे कि मैं अभिनव अवस्थी हूं, मैं ऐश्वर्य राय थोड़ी बन जाऊंगा, है ठीक है ना। तो ई कैपिटल आर है ना, या की जगह स्मॉल आर ना रखना है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखना है, क्योंकि आर तो जो है वही रहेगी, हम घटा बढ़ा किसको सकते हैं? स्मॉल आर को सकते हैं, इसलिए स्मॉल आर की जगह रखना है। मैं देखता हूं कभी कभी कि बहुत से खुरापाती हैं जो रख दें साहब या की जगह या भी तो हम रख सकें, नहीं करना है ना, वरना ठुक सकते हो आप। ई आउट बराबर, सॉरी, अब जैसे मान रखूंगा तो आउट सरफेस में कन्वर्ट होगा, ई सरफेस बराबर में रो कैपिटल आर क्यू। ठीक है बेटा, एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर, आर टाइम कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है आपके पास? ई सरफेस बराबर में रो कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी ठोस आवेशित गोलीय या आवेशित गोले के कारण सतह पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है वो क्या निकल कर आ रही है भैया? रो कैपिटल आर बटे में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। इसके बाद ठोस आवेशित गोले के कारण अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र तीव्रता और दूरी आर के मध्य जो ग्राफीय निरूपण कराएंगे वो आपको नेक्स्ट क्लास में करा दिया जाएगा। उससे पहले आप इसको क्लियर करें ढंग से, और उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपके समझ में भी आई होगी। धन्यवाद।